माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखते हैं और जिसे कि माघी चौथ, तिल चौथ या फिर संकष्टी चौथ के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्येक राज्य में अपने अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यह व्रत अधिक मास और मलमास नहीं पड़ने के कारण कोई भी महिला इस बार उठा सकती है, अर्थात 2026 में यह व्रत उठाया जा सकता है। इस वर्ष 2026 में यह 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा और यह ज़्यादातर महिलाएं यह व्रत को करती है। यह व्रत अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए किया जाता है और इस व्रत के करने के पहले दिन नहाए खाए किया जाता है और नहाए खाए के दिन इस व्रत में साग खाने का विशेष महत्व है। अर्थात इस बार मंगलवार को 6 जनवरी को पड़ रहा है तो सोमवार को नहाए खाए का दिन है, जिसमें कि साग और मोटी रोटी जैसे कि लिट्टी के जैसे रोटी खाई जाती है और दूसरे दिन गणपति महाराज को पूजा की जाती है और रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। गणपति महाराज की पूजा करने के लिए सबसे पहले लाल या पीले कपड़े को आसन दे करके बिछाते हैं और फिर गणपति जी की मूर्ति को उसमें स्थापित करते हैं। अगर धातु की मूर्ति है तो धातु की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति है तो मिट्टी की मूर्ति भी स्थापित किया जा सकता है। और मूर्ति स्थापित करने के बाद सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सारी देवी देवताओं का वास कलश में रहता है। कलश में जल भर करके उसमें सुपारी, हल्दी, सिंदूर और सिक्का, अक्षत डाल करके एक प्लेट के ऊपर भी पुनः अक्षत या फिर तिल डाल करके उसमें दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो कि दीप कलश के नाम से जाना जाता है। फिर हल्का सा गणपति जी को जल से या फिर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। अगर हमारे पास धातु के हैं तो पंचामृत से स्नान कराएं और अगर हमारे पास मिट्टी के गणपति रहते हैं तो उन्हें हल्का सा जल से ही छिड़काव करके स्नान कराते हैं। इसके बाद तिलक लगाते हैं। तिलक में सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गणपति जी को सिंदूर का तिलक चढ़ता है। फिर जनेऊ पहनाते हैं, वस्त्र भी पहना सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो हम कलावा भी इन्हें पहना सकते हैं, वस्त्र रूपी कलावा मान करके। फिर अक्षत लगाते हैं और साथ ही साथ फिर फल का भोग लगाया जाता है, जिसमें कि गाजर और शकरकंद का भोग मुख्य माना जाता है और ऋतु फल का भी भोग लगाया जा सकता है। गणपति जी को तिल का पहाड़ चढ़ाया जाता है। तिल का पहाड़ अर्थात तिल, गुड़ और अदरक को एक साथ मिला करके एक पहाड़ नुमा बनाते हैं, जो कि इस व्रत में चढ़ाना बहुत ज़रूरी और फलदायक रहता है। फिर गणपति महाराज की को दक्षिणा चढ़ाया जाता है कि अगर कुछ भूल हो गया, कुछ कमी हो गई हो तो दक्षिणा से वह पूरा हो जाए। और अंत में गणपति जी की आरती की जाती है और आरती करने के बाद रात को अर्घ्य दिया जाता है और ये सारे चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं और ये सारी पूजा शाम को की जाती है। सुबह में जो नियमित पूजा करते हैं बस उसी वैसे ही पूजा होती है। तो बोलो गणपति महाराज की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर शोभे, मुसे की सवारी। बोलो गणपति महाराज की जय।